कह रहा हूं। उसके बाद उन्होंने आज ये भी कह दिया कि तब मुझे स्थिति साफ नहीं थी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि दरअसल क्यों ये फैसला लिया गया। तो आज वो उससे पीछे भी हट गए हैं। लेकिन एक और सवाल ये उठता है जो बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से उठाया जाता है और पूछा जाता है कि तब जबकि दुकान पर ये कहा जाता है कि साफ तौर पर लिखा जाए कि यह हलाल मीट है या नहीं है, या हलाल जो चीज़ें उसको साफ तौर पर डिस्प्ले किया जाए, तब जब डिस्प्ले किया जाता है तो दिक्कत नहीं होती। अब क्योंकि यहाँ पर कावड़ यात्रियों को ये दिक्कत है कि उन्हें नहीं खाना है ऐसी जगह पर खाना जहाँ पर कि मीट हो या जहाँ पर इस तरह की उनको लगता हो कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो अगर यहाँ डिस्प्ले करने के लिए कहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए, एक तो ये अहमक लोग हैं। हलाल मीट का मसला ये है कि हलाल मीट ये नहीं कह रहा है कि बेचने वाला मुसलमान है या हिंदू है। हलाल मीट का सर्टिफिकेट तो ये तो नहीं कह रहा है ना कि हिंदू नहीं आ सकता यहां पर या मुसलमान सिर्फ आ सकता है यहां पर। ये तो सर्टिफिकेशन है। और ये देखिए, मैं बता रहा हूं बीजेपी की जो इनका जो जहां पर पैसा मिलता है ना, जितने अलायंस कंपनी से, फिर से कह रहा हूं, 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। भारत से जो एक्सपोर्ट होता है मीट, उसमें जो गल्फ कंट्रीज में जाता है वहां तो हलाल चाहिए, तो हमको 10-15 हजार करोड़ डॉलर मिलते हैं, उसमें उसकी इजाजत है। तो हलाल सर्टिफिकेट रोकता नहीं है किसी को अंदर आने से, या ये नहीं कह रहा है कि आप मत आइए, ये समुदाय के लोग नहीं आएंगे। वो उसमें और इसमें फर्क ये है कि यहां पर आप बेरोजगार कर रहे हैं, यहां पर आप उसको लाइवलीहुड उसका छीन रहे हैं, यहां पर आप अनटचेबिलिटी को इख्तियार कर रहे हैं, तो ये संविधान के खिलाफ है। क्या ओवैसी साहब, नेम प्लेट लगाना या नाम साफ तौर पर लिखना ये मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार है या उस तरफ ये आगे बढ़ रहा है, उससे जुड़ा हुआ ये फैसला? क्या आप इसको इस तरह से भी देखते हैं? बिल्कुल है। ये तो आर्टिकल 17 का वायलेशन है। या हम अनटचेबिलिटी को सरकार आम कर रही है, जनता नहीं कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है। एक सरकार जो संविधान पर ओथ ली है वो मुसलमानों के खिलाफ अनटचेबिलिटी को आम कर रही है, उनके रोजगार को, उनके लाइवलीहुड को छीन रही है आर्टिकल 19 का। और राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल 21 है, उसको छीन रही है, राइट टू इक्वालिटी। आप संविधान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आप होते कौन है ये सब काम करने वाले? भाई, जिसको अगर कोई धोखा दे रहा है तो हम समझ सकते हैं, मगर आप सिर्फ एक फेस्टिवल के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर भारत में तो हजारों फेस्टिवल होते हैं, तो कौन सी फेस्टिवल की आप मदद करेंगे? कौन सी फेस्टिवल की आप आस्था को देखेंगे? किसकी आस्था को? आप जो कह रहे हैं उसमें आपका ये कहना है कि बड़ी कंपनियों से तो अगर आपको पैसा लेना होता है, चाहे वो गोश्त की कंपनी हो, तो आप ले लेते हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं या जो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं उनके खिलाफ ये भेदभाव है। तो दरअसल क्या आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर जो अमीर हैं उनके खिलाफ वो भेदभाव नहीं बरता जाता है, जो कि गरीब अगर है, गरीब मुसलमान है, उसके खिलाफ बरता जा रहा है? तो क्या ये इसको इस तरह से भी देख रहे हैं आप? देखिए, कावड़ यात्रा, आपने कहा कि पूरी कावड़ यात्रा में 5 स्टार होटल नहीं आएगी। कौन जाके चेक करेगा? उसमें मैकडॉनल्ड नहीं होगा, उसमें पिज्जा हट नहीं होगा, उसमें KFC नहीं होगा, कैफे कॉफी डे नहीं होगा। अरे हिम्मत है तो जाइए ना फिर आप वहां पर उन तमाम 5 स्टार होटल में, निकालिए, फेंकिए उन लोगों को, पूरों को। आप ढाबों में जाकर मुस्लिम एम्प्लॉयज को लात मार के निकाल रहे हैं, तो जाइए 5 स्टार होटल में जाकर बोलिए कि क्यों आप हलाल मीट रख रहे हैं। मैकडॉनल्ड में जाइए, मैकडॉनल्ड को बोलिए, KFC को बोलिए, कैफे कॉफी डे को बोलिए। और फिर जो भारत को आपसे जो हमारा जो बफलो मीट एक्सपोर्ट होता है, जिससे भारत को फॉरेन एक्सचेंज आता है 15-20 हजार करोड़ का, लेकिन वैसे कावड़िए जहां जाते हैं वहीं तो कहेंगे, वो जहां वो आमतौर पर जाते हैं, जिस रास्ते पर वो चलते हैं वहीं के लिए लागू होगा ना ये आदेश, या वहीं के लिए कहा जाता है ना? जहां वो नहीं जाते हैं वहां वो क्यों कहेंगे? अरे उस रास्ते पे चलिए, 2 स्टार होटल होगी, उस रास्ते पे मैकडॉनल्ड, तो क्या कावड़ मैकडॉनल्ड नहीं जाते हैं? क्या कावड़ कैफे कॉफी डे नहीं जाते हैं? बताइए आप मेरे को, किसका निशाना कर रहे हैं आप? सिर्फ एक टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कम्युनिटी के खिलाफ, ये हो रहा है यहां पर। ओवैसी साहब, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि सिर्फ 15 दिन की बात है, कावड़ यात्रा 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए ऐसा कहा जा रहा है। 15 दिन के इस आदेश के लिए इतना हंगामा क्यों? संविधान 1 मिनट के लिए भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। संविधान 1 मिनट के लिए भी, उसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। आप 1 मिनट के लिए नहीं कर सकते, 1 सेकंड के लिए नहीं कर सकते। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। 15 दिन की क्या बात है? आप तो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को, संविधान की उस रूह को खींच रहे हैं। तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम के आप कौन सा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
माने कल आप बोलेंगे ठीक है 10 दिन के लिए, माने आप जितने लोगों को आप जो होटल से निकाल दिया गया उन गरीबों को 15 दिन तक क्या खाना खाएंगे? वो तो डेली वेज के एम्प्लॉइज है ना, वो भूखे मरेंगे वो लोग। उसको बोलेंगे नहीं 15 दिन के लिए भूखे रहो आप। वैसे साहब अब आगे, क्योंकि ये तो अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है, पूरे कांवड़ रूट पर लागू कर दिया गया है, आपके इसका विरोध करने के बावजूद, तमाम और विपक्षी नेताओं के विरोध करने के बावजूद, अब आगे क्या? हाँ तो ये नहीं, आगे यही होगा कि आगे और कम्युनलिज्म बढ़ेगा, आगे और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, आगे और गरीब मुसलमानों को नौकरियों से निकाला जाएगा, क्योंकि ढाबे के ओनर्स डरते हैं कि उनको बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया जाएगा। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग तो हो रही है, घर भी तोड़े जा रहे हैं, तो अब उनको रोजगार से भी छीना जा रहा है। तो बीजेपी ये तय कर चुकी है कि इस देश में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए किसी भी तरीके से, और वही हिटलर की रूह इन लोगों में समा चुकी है। जो हिटलर काम शुरू किए थे, अब लगता है कि बीजेपी उसको और आगे लेके जाना चाहती है। बहुत शुक्रिया वैसी साहब, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया।